0, और ये जेड वाला कोऑर्डिनेट, जेड वाला ये कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8 है ना। अरे 10 इंटू 4 बाई 5 है, सब वहीं तक का ले रहे हैं ना, वैल्यू वहीं तक ना, जो 6 0 ये 2D में आया है, ये सिर्फ x और z में आया है। ठीक है, मैं यहां बनाता हूं, ये z है मेरा, ये x है मेरा, क्लियर है। ये 10 यहां तक आया है, तो ये 10 क्या हो जाएगा, cos वाला, और ये क्या हो जाएगा, sin वाला। ठीक, तो यहां पे कितना है वो मुझे पता चल जाएगा, z पे, x पे कितना है वो मुझे पता चल जाएगा, तो मुझे कोऑर्डिनेट पता चल जाएगा ना। अगर मुझे इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता करना है तो ये, अगर मैं यहाँ पे cos कर दूं तो यहाँ पे आके टकराएगा, तो ये वाला कोऑर्डिनेट, यहां पे जाके टकराएगा तो ये वाला कोऑर्डिनेट, क्लियर है। तो यहां से हमने किया 10 cos 53, यानी कि ये x एक्सिस पे लड़ेगा, तो cos 53 आपका कितना 3/5, तो 10 इंटू 3/5 6/6 हो गया। ठीक, ये 0 हो गया, और ये वाला कितना हो जाएगा, ये वाला साइन हो जाएगा, z एक्सिस पे कहां पे कोऑर्डिनेट है, साइन पे। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 4 2 जा 8। ए भी मुझे पता चल गया, डी का कोऑर्डिनेट बताएंगे सौरभ, और कोई नहीं बोलेगा। सौरभ डी का कोऑर्डिनेट, डी का कोऑर्डिनेट कितना होगा, जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए सौरभ, समय बीता जा रहा है। सौरभ बोलिए, सौरभ जवाब दीजिए, सुनिए ध्यान से। 0 0 10 0, अरे 0 10 0 होगा ना, वाई एक्सिस तो है ये, और तो कोई एक्सिस थोड़ी है। हाँ, क्या 0 10 0, ये वाला, ये एक्स एक्सिस, ये जेड एक्सिस, वाई एक्सिस ऊपर वाली, उससे मतलब नहीं है। आ जाइए, आ जाइए, इधर आइए, आपके हाथ से समझाता हूं, जल्दी आइए, जल्दी आइए, जल्दी आइए, है ना। हाँ, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, जल्दी आइए। ऐसे करिए, देखिए ऐसे, ऐसे कर, ऐसे नहीं, नॉर्मल ऐसे आगे करिए, ऊपर जाके नहीं, सुनिए, ये एक्स एक्सिस, आपका हाथों में उल्टा है क्या, नहीं हाँ, ये सीधा करिए, ऐसे, पता नहीं क्या बना रहा है ये, ऐसे बनाइए ना, ऐसे। ठीक है, ऐसे बना दिए मैं, ऐसे, अच्छा हाँ ऐसे बना दिया। ठीक है, ये थोड़ा आगे, अब भी ठीक है ना। ये x, ये z, अरे ये x, ठीक है, बाहर की तरफ y ऊपर है ना, तो y से मतलब नहीं है, बाहर की तरफ निकला है तो z है, ये x, ये z, ये देखिए, आप इधर देखिए, एंगल ऐसे ही है ना। ये जो दरवाजा है ये 2D में तो ऐसे बना हुआ है, ठीक, तो इसका मैं एक कंपोनेंट तोड़ूंगा, तो ये वाला यहाँ 37 डिग्री है, तो ये वाला कौन सा आएगा, 10 cos 37, और ये किस पे आएगा, x पे आएगा ना, कि y पे आ रहा है, और 53 है, हाँ, तो 53 आएगा। ठीक, और ये वाला क्या आएगा, साइन किस पे आ रहा है, x पे या z पे, जेड पे आ रहा है, समझ गए। अच्छा, वो उसमें जोड़े ना वेक्टर के, हाँ, वेक्टर रेजोल्यूशन बताया था ना। ठीक, चलिए, और ये वाला तो आपको y एक्सिस पे ही है, तो x और z 0 ही हो जाएगा। तो एरिया यहां से मुझे क्या मिलेगा, एरिया जल्दी से बताइए, एरिया क्या मिलेगा, ए बी क्रॉस ए डी, अरे हाँ या ना बोलिए, ए बी क्रॉस ए डी। ए बी कितना है आपके पास, 6i प्लस 8j, है ना, इसका क्रॉस किसके साथ, हाँ के, ये के, हाँ ये तो 0 है, ठीक है, बढ़िया, ये हो जाएगा के कैप, क्लियर है। ये i 0 है आपका, सॉरी j 0 है, इसका क्रॉस किसके साथ, एडी के साथ, यानी कि 10 j कैप के साथ, 10 j कैप। चलिए जल्दी से बताइए, 6 और 10 कितना हो गया, 60, है ना। i और j किधर की तरफ, i j ऊपर, बाहर क्या होता है, प्लस या माइनस, बाहर, हाँ 60 के कैप, हाँ 60 प्लस की तरफ, और यहां से क्या हो जाएगा, माइनस आई कैप हो जाएगा, पक्का देख लीजिएगा, है ना। तो 60 के कैप माइनस 80 कैप, ये मेरे पास क्या आ गया, एरिया आ गया। एरिया किसका आ गया, इस स्क्वायर का एरिया आ गया, ठीक है, इस स्क्वायर का मेरे पास एरिया है 60 के कैप माइनस 80 आई कैप। अब मुझे क्या निकालना है, ई डॉट डी ए, है ना। तो चलिए करते हैं उसको, इलेक्ट्रिक फील्ड जल्दी से निकालते हैं। फाई कितना होता है, बोलिए बोलिए बोलिए, ई डॉट डी ए, ठीक है। इंटीग्रल में क्या इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है,
क्या इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है? नहीं नहीं अरे सोच लीजिए, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है? बिल्कुल है, किसने कहा नहीं है? तो जा रहा, जाने दीजिए ना, बदल थोड़ी रहा है। जो बदल जाए उस वो कांस्टेंट नहीं होगा, है ना। ये तो थोड़ी बदल रहा है। 2i 3j 10k, एक डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन में जा रही है बस, ठीक। तो ये कांस्टेंट है। क्या एरिया भी कांस्टेंट है? अरे हाँ या ना, क्या एरिया भी कांस्टेंट है? एरिया कांस्टेंट है। तो यहां से मैं फाई को क्या लिख सकता हूं, बोलिए? ई डॉट, गुड। इंटीग्रल हट जाएगा। जब चेंज हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड या एरिया, तब मुझे इंटीग्रल का यूज करना है, वरना यूज नहीं करना है। डीए का मतलब है छोटे एरिया की बात कर रहा हूं, ए का मतलब एक बड़े एरिया की बात करूंगा, हाँ या ना। डी का मतलब है छोटा एरिया, ई का मतलब एक बड़े एरिया की बात करूंगा। नॉन यूनिफॉर्म में, हाँ, जरूरी नहीं है नॉन यूनिफॉर्म हो इलेक्ट्रिक फील्ड, या एरिया चेंज हो रहा हो, या एरिया चेंज हो रहा है, किसी क्वेश्चन में एरिया चेंज हो रहा हो। रखा है प्लेट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रही है, मान लीजिए मुझे क्वेश्चन बनाने, मैंने क्वेश्चन बना दिया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रही है, ये रखा था प्लेट, प्लेट गिर गई, अब प्लेट गिर गई, चेंज हो गया, एरिया चेंज हुआ ना, निकालिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स, एक क्वेश्चन बन गया अपना, ठीक। सुनिए यहां से हमें क्या निकालना है, ई डॉट, जल्दी से जल्दी से जल्दी से, 2i प्लस 3j प्लस, इधर ध्यान दीजिए 10k, इसका डॉट किसके साथ, डीए के साथ, इसका डॉट प्रोडक्ट निकालना है। डीए कितना, 60k माइनस 80i, क्या ये बात आई समझ, ठीक। चलिए हाँ कुछ बता रहे थे, सुनिए सुनिए, आई जे का मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा, 0, ये पता है ना, अस्तित्व कहाँ देख रहे हैं आप, आई और के का मल्टीप्लीकेशन कितना, 0, आई का मल्टीप्लीकेशन आई से होगा तो ये कितना होगा, माइनस, अरे यार ये लिख क्यों नहीं रहा, -1, आई और के दोनों परपेंडिकुलर वेक्टर है ना, डॉट वाले में कॉस लिया जाता है, साइन लिया जाता है, डॉट वाले में कॉस या साइन, कॉस ना, कॉस 90, ये 0 हो गया, बात समझ आई। सुनिए अब इधर ध्यान दीजिए जल्दी से, तो आई का आई से मल्टीप्लाई होगा, हाँ या ना, अरे बोलिए होगा कि नहीं होगा, ठीक। तो ये 2 इंटू 60 80 तो कितना हो गया, अरे लिख क्यों नहीं रहा है, इसको क्या हो गया है, इधर चल रहा है, इधर चल ही नहीं रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं मैं इसके पास खड़ा हूं और ये हैंग हो चुका है मुझे देख के। चलिए इधर ध्यान दीजिए, यहां पे क्या हो गया, -1 60 आई वाला, ठीक, और ये 3j, जे का किसी से होगा क्या मल्टीप्लीकेशन, नहीं होगा, उसको भूल जाइए। 10k, k का k से होगा तो क्या बनेगा, प्लस 600, सॉल्व करने पे कितना, क्या ये 440 आएगा, नहीं आएगा, देख लीजिए, माइनस कहां से, एक मिनट उनका डाउट क्लियर करने दीजिए। ये वेक्टर फॉर्म में था, ये वेक्टर फॉर्म में था, वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन किया है ना, समझ गए, यहीं पे मल्टीप्लीकेशन कर दिया है, 2 बार नहीं लिखा है, ठीक। सुनिए ये आ गया 440 आपका, ठीक है, कितना आ गया 440, ठीक, नोट कर लीजिए, ठीक था, क्वेश्चन आया हुआ था, यूनिट लिखना हो तो यहां लिख दे रहा हूं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, नोट कर लीजिए। चलो मैं क्लास फिलहाल एक्सटेंड करता, बट है ना जाना भी है आपको, कल आप नहीं थे तो कल हम लोग कितनी देर थे, कल 9 बजे तक थे, कल आप भी नहीं थे, कल हम लोग 9 बजे तक थे ना, इसका मतलब ये नहीं कल एब्सेंट हो जाएंगे, हाँ हाँ एंड एक बार बोल लेने दीजिए, है ना। चलिए ठीक है, आज की क्लास के लेक्चर को हम लोग यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए इंतजार रहेगा आप सभी का, ठीक। अब बंद कर दीजिए।